अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ IGS और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 टिल चैप्टर 13 तक हम जो है वो देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपके पास आ जाता है ऑर्गेनिक और एक आ जाता है इनऑर्गेनिक। और ये जो पेपर आपका बनता है इसमें से आपको जो है वो क्या करना होगा, दोनों तकरीबन जो है वो आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनऑर्गेनिक याद करके चले जाएं और ऑर्गेनिक जो है वो क्या चले चॉइस में छोड़ देंगे। इस तरीके से पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। यानी कि एक तरीके से एक बैलेंस के साथ, एक तवाजुन के साथ जो है वो आपके पेपर दोनों तरफ से ही सॉल्व करना होगा पास होने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टोटल 9 करने होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 1 से लेके 7 तक के जो है वो इनऑर्गेनिक दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, ठीक है। और आपको जो है वो फिर 5 से लेके तकरीबन 7 के बाद 8 से लेके 14 तक, यानी कि 7 क्वेश्चन यहाँ से 7 क्वेश्चन यहाँ से। इनऑर्गेनिक में 7 क्वेश्चन आएंगे और ऑर्गेनिक से 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको इनऑर्गेनिक से 4 और ऑर्गेनिक से 5 करने होंगे। तो ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट बहुत है। फिर सेक्शन सी की बात करें तो 2-2 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से चैप्टर्स जो हैं वो हमारे पास उसके हैं, इनऑर्गेनिक के हैं, और कौन से जो है वो ऑर्गेनिक के हैं। तो यहाँ पर मैं बताती चलूं चैप्टर 1, चैप्टर 2, 11, 12 एंड 13 ये आपके इनऑर्गेनिक के हैं। बाकी यहां से स्टार्ट करें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके ऑर्गेनिक के आ जाएंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक कम है लेकिन हमारे पास है लेंदी, जबकि ऑर्गेनिक हमारे पास जो है वो ज्यादातर नॉमेनक्लेचर रिएक्शंस पर ही मबनी है। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस निकलना जो है वो आसानी, यानी कदरे इसको याद करना ज्यादा आसान होगा और इसको याद करने का मटेरियल बहुत ज्यादा होगा। यहां से आपको जो है वो क्या चीज बचाएगी, नॉमेनक्लेचर्स बचाएंगे, रिएक्शंस बचाएंगे, केमिकल टेस्ट बचाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट किस तरीके से निकलते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं मुकम्मल तरीके से गाइड करने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से आपने लॉन्ग और शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है और किन क्वेश्चन को दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। तो चले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 11, 12 एंड 13। अब इससे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास निकलते हैं लॉन्ग और शॉर्ट में वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमारे पास एस और पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारे पास ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स हमारे पास काफी सारे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो उनमें अपने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडाई, इसका आपने क्या करना है, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट का ट्रेंड बताना है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटेंस में बात खत्म करनी होती है। याद रखिएगा, पहला सेंटेंस आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है, आपने बता दिया जी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ये होती है, ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में आपने क्या करना होता है, आपने उसको बताना होता है कि फ्रॉम अप टू डाउन जो हमारे पास पीरियड्स हैं उनमें क्या ट्रेंड है, आया ये अप टू डाउन इंक्रीज हो रहे हैं या ये अप टू डाउन डिक्रीज हो रहे हैं। आपने ये 1 सेंटेंस में बता दी। फर्स्ट तौर पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1A ग्रुप इज बेसिकली इंक्रीज फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया इंक्रीज फ्रॉम अप टू डाउन। ये तो ग्रुप की हो गई, पीरियड्स की नहीं, सॉरी, ग्रुप की, कि ग्रुप 1 में अप टू डाउन ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसमें, अब हमारे पास बात आती है पीरियड्स में। तो पीरियड्स में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा या डिक्रीज, वो आपने बताना है।
3 सेंटेंस में बात कंप्लीट। इसका मतलब ये हमारे पास शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जाएगा, वो भी आपने इसी तरह ही बतानी है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम अप टू डाउन डिक्रीज होती है, ऑन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। ठीक है, अप टू डाउन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी ऊपर सबसे ज्यादा होगी, नीचे कम, नीचे कम, नीचे कम, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, यानी इसकी सबसे कम और सबसे इधर वाले की जो है वो सबसे ज्यादा होगी, जो कि हमारे पास फ्लोरीन होता है। तो आपने इस तरीके से इसे बताना है छोटा सा। बाकी हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। इसमें भी छोटा सा लिखना है कि बेसिकली बेरिलियम और एल्यूमिनियम में जो डायगोनल रिलेशनशिप है कि यहाँ पर बेरिलियम है और यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो ये जो बेसिकली हमारे पास रिलेशनशिप है डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है, और इसमें जो है वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच होती हैं। अब आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमारे पास दोनों में आ सकता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं और इसके यूजेस क्या हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। लॉन्ग में आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर की डेफिनेशन लिखी, ठीक है, 2 आपने जो है वो इस प्रिपरेशन का एक मेथड लिख दिया, 2 इसके यूजेस लिख दिए, आपका शॉर्ट कंप्लीट है। और लॉन्ग है अगर तो आपने थोड़ा सा जो है वो यूजेस को बढ़ा देना है, यूजेस 2 की बजाय आपने 4 कर लेने हैं। बाकी तो वही है, डेफिनेशन, फॉर्मूला और प्रिपरेशन, कोई 1 2 है तो 2, वरना अगर शॉर्ट में आया तो 1, लॉन्ग में आया तो 2, इस तरीके से। बाकी ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 एंड NaOH। यहाँ पर एक बात बता दूं, H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाती है। जरूरी नहीं है आपसे पूछा जाए कि H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग बता दें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो डिस्कस करें। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, और NaOH बेसिकली हमारे पास डाउन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, डाउन प्रोसेस। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। अब आते हैं हम किसकी तरफ, अब आते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ। ठीक है, लॉन्ग ब्लीचिंग पाउडर भी लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ, और ये तो शॉर्ट में ही आएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी प्रॉपर्टीज है, इसमें काफी सारी है, एलॉय फॉर्मेशन है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, कलर फॉर्मेशन है, ऑक्सीडेशन वेरिएशन है। हमने क्या करना है, किस किस को फोकस करना है, कलर फॉर्मेशन को, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को और मैग्नेटिक बिहेवियर को। पढ़ना सबको है, इनको ज्यादा फोकस करना है। सेम एज इट इज, पढ़ना सबको है, फोकस इनको करना है, यानी याद अच्छी तरह इनको करना है, लेकिन नॉलेज उसकी भी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं नो हाउ होना, वो पता होना चाहिए। कलर फॉर्मेशन, कैटालाइटिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। मेटलर्जी ऑफ कॉपर, ये लॉन्ग में आ जाता है, आपको इसे लॉन्ग में ही प्रिपेयर करना होगा। बाकी आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आयुपेक नॉमेनक्लेचर हैं, फ्री के 4 नंबर हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। और इसके बाद आपने, क्योंकि एक क्वेश्चन शॉर्ट जरूरी आएगा जिसमें आपको ये आयुपेक नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्सेस के लिखने होंगे, ये एक लीक क्वेश्चन है जिसे आप कह सकते हैं। 5 ईयर के जितने भी आए हैं सबको प्रिपेयर कर लें, बुक एक्सरसाइज वाले को प्रिपेयर कर लें, ज्यादा अलग पूछा नहीं जाएगा। 10 ईयर 5 ईयर या 10 ईयर इनके प्रिपेयर कर लेंगे। कितने निकलेंगे, 40 निकलेंगे, 4 हर साल के, ठीक है। और बाकी ये हमारे पे, बल्कि 1 साल तो पेपर नहीं हुए थे तो 36 लगा लें, तो बाकी ये चीज होंगी। और उसमें से भी 4 कितने रिपीट हुए होंगे, तो मुश्किल से अगर आप देखें 10 ईयर और बुक एक्सरसाइज को निकाल के आपके पास 15 या 16 या आयुपेक नॉमेनक्लेचर निकलेंगे। इसकी भी एक वीडियो मैं इंशाल्लाह अभी बना रही हूँ, यानी इन प्रोसेस है, जिसमें मैंने ये पूरा जो है वो इसको अच्छी तरह समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप आयुपेक नेम देंगे इन कॉम्प्लेक्सेस को। ठीक है भाई, तो ये भी आपका शॉर्ट में हो गया, यानी शॉर्ट ही निकलेगा। इसका मतलब लॉन्ग एक ये है और लॉन्ग यहां से है, ये रहा 2 3 लॉन्ग, 4 लॉन्ग में से कोई एक लॉन्ग आएगा आपके पास, यानी कि 2 लॉन्ग्स आएंगे वैसे तो, लेकिन एक करना होगा तो इन चारों में से कोई ना कोई एक लॉन्ग लग ही जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि बाकी में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं निकलने वाले। 11वां चैप्टर है सिंथेटिक पॉलीमर्स, पीवीसी और नायलॉन को शॉर्ट में प्रिपेयर कर लिएगा, यानी ये है क्या और इनके यूजेस क्या क्या हैं, इनकी केमिस्ट्री क्या है। एडेसिव को भी आप शॉर्ट में प्रिपेयर कर लिएगा।
12 की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर दो ही आपके पास डिस्कस हुई हैं, जिसमें से ट्रोपोस्फेयर आप थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट में प्रिपेयर करिएगा। बाकी एसिड रेन और इसके इफेक्ट ये भी शॉर्ट में ही आ सकते हैं कि एसिड रेन होती क्या है और इसके इफेक्ट क्या है। बहुत डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, क्लास 9 की जो है क्लास 10 की प्लेलिस्ट में मौजूद होगी। इसके अलावा 13 चैप्टर 13 में स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशंस पढ़नी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, ठीक है। इसके अलावा कितने टाइप्स की हैं, हर टाइप की सिर्फ नो हाउ होनी चाहिए कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इस तरह होती है, ये इस तरह होती है, यानी सिर्फ उनकी टाइप्स और उनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज वगैरह लगता है और बुक एक्सरसाइज आपने जरूर प्रिपेयर करनी है फॉर साइंटिफिक रीजंस। जो रीजंस आपकी बुक एक्सरसाइज और सेल्फ असेसमेंट में मौजूद हैं वो आपने प्रिपेयर करनी है। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो टोटल चीजें हैं कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इनसे 4 क्वेश्चन निकलना बहुत आसान है। अच्छा, 4 क्वेश्चन में एक और चीज बता दूं कि हमारे पास रिएक्शंस भी आते हैं। अगर आप रिएक्शंस छोड़ देते हैं बाय चांस कि यार ये मुझे नहीं हो रहे, इनको इक्वेशंस को करना मुश्किल है, तो आप फिर इनको पूरी तरीके से कंप्लीटली याद करिएगा, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन भी इसमें से नहीं छोड़िएगा, क्योंकि रिएक्शंस को छोड़ने के बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक में यही क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में लग सकते हैं और इंशाल्लाह इन्हीं के ही लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो चलें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको जो है वो ऑर्गेनिक यानी कि चैप्टर 3 टू चैप्टर 10 के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। चलिए जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आता है और चैप्टर नंबर 3 में आपको जो शॉर्ट में प्रिपेयर करना है वो किस चीज को प्रिपेयर करना है, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का आपने बताना है कि यार ओल्ड थ्योरी, मतलब ये सवाल इस तरीके से आते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या था और न्यू कॉन्सेप्ट क्या है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट तो वाइटल फोर्स थ्योरी था और न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो बोहलर थ्योरी है। तो आपने जो है वो बेसिकली दोनों को ही करना है। बोहलर थ्योरी तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही है, जो रिसेंटली मॉडर्न जो है वो हमारे पास डेफिनेशन आती है बोहलर थ्योरी। इसके अलावा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आपने लॉन्ग शॉर्ट दोनों में करना है, क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, आपको सब डिटेल से लिखना होता है, और शॉर्ट में आ गया तो आपने जो है वो बस हर हेडिंग का जो है वो एक 2 सेंटेंसेस लिखने होते हैं कि भाई नेचुरल सोर्स हमारे पास ये है, कोल टार जो है वो हमारे पास ये है, इसके अलावा जो है वो रॉक ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये तमाम चीजें। चैप्टर नंबर 4 में याद करने का मटेरियल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें नॉमेनक्लेचर्स हैं। नॉमेनक्लेचर्स पूरे डिटेल में मैंने इथीन के, इथाइन के, अल्केन के और इथीन यानी अल्कीन और अल्काइन के जो मिक्स होते हैं वो वाले नॉमेनक्लेचर्स, इसके अलावा अमाइंस के नॉमेनक्लेचर्स, इसके अलावा तमाम फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर्स मेरे चैनल पर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप लोग वहां जाकर उसे आसान तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं नॉमेनक्लेचर को। आई होप कि आप लोगों को बहुत इजी वे लगेगा जिस तरीके से मैंने उसे समझाया है। तो नॉमेनक्लेचर्स करने, नॉमेनक्लेचर तो आपको दैट सी बात है पूरी बुक में जिस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर है सभी के ही करने होंगे। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, क्योंकि इससे जो है ना वो आपके इथीन, अल्कीन और अल्काइन के नॉमेनक्लेचर लगते हैं इस चैप्टर से, जो डबल वाले होते हैं ना, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ रहे होते हैं, वो लगते हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, हाइड्रोकार्बन से ये स्टार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेट, उसकी क्लासिफिकेशन की किस तरीके से हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन हुई है वो आपने जो है वो करनी है और ये आपने शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। फिर बात करें मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, मीथेन और क्लोरीन का जो रिएक्शन है जिसमें सनलाइट, यूवी रेस का जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको आपने जो है वो शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। मार्कोनिकॉफ रूल, ये हमारे पास इथीन के जो है वो उसमें मिलेगा आपको, ये आपने तैयार करना है। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इसको लॉन्ग में कर लिएगा। अब लॉन्ग में किस तरीके से करें, लॉन्ग में इस तरह कि आपने इसकी डायग्राम भी करनी है, वो जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है उसकी डायग्राम करनी है। और ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की डायग्राम वगैरह मैंने काफी जो है वो जब बुक एक्सरसाइज सॉल्व कराई हुई है मैंने चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट में मौजूद होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिएक्शंस। रिएक्शन सारे नहीं, जो कुछ खास रिएक्शन है जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं वो जरूर करें, जिसमें हमारे पास इपॉक्सीडेशन आता है, इथीन का रिएक्शन है, और ओजोनोलाइसिस आता है, ये भी हमारे पास इथीन और इथाइन का है।
स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन की बात करें तो इसमें भी आपने वही चीज करनी है, लॉन्ग में प्रिपेयर करना है डायग्राम के साथ। इनकी डायग्राम आती हैं, ये भी एक तरीके से वो क्वेश्चन है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स, वैसे तो ये शॉर्ट में आता है लेकिन इसकी टाइप्स अगर आप सारी याद करते हैं तो लॉन्ग ही बन जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको लॉन्ग में ही प्रिपेयर करें, क्योंकि आपसे सवाल इस तरीके से आ जाता है, डिफाइन आइसोमेरिज्म एंड डिस्कस स्टीरियो आइसोमेरिज्म, डिस्कस मेटा आइसोमेरिज्म। तो आप अपने हिसाब से अगर शॉर्ट में करेंगे, कोई से भी दो याद कर लिया आपने, शॉर्ट में प्रिपेयर हो गया, और वो दो नहीं आए बस बल्कि उसके अलग पूछ लिया, तो फिर जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेहनत करें तो ऐसी करें कि जो फायदा दे, इसीलिए आइसोमेरिज्म पूरा ही याद कर लिएगा लॉन्ग में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपने जो है वो क्या करना है, लॉन्ग में प्रिपेयर करना है, और इसका जो पूरा स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेप में कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड तीसरा स्टेप जो है वो आपका रिमेनिंग जो स्टेप्स है यानी रिमेनिंग रिएक्शन, एंड देन 4 इज ओवरऑल रिएक्शन। ये भी पूरा डिटेल में मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो आप आराम से मेरे चैनल पर इसको सर्च करके प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की हुई है अपनी हर वीडियो में कि आपको बहुत इजी वे में जो है वो समझाया जाए कि आप लोगों को बात भी समझ में आए, और ना सिर्फ बात समझ में आए बल्कि खुद से करना भी आए, ठीक है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये शॉर्ट में प्रिपेयर करिएगा, ये लॉन्ग हो गया ये वाला, तो बाकी ये शॉर्ट में करिएगा। अब आता है चैप्टर 6 अल्काइल हैलाइड टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। आपने अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन करनी है, उसकी टाइप्स करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिज्म और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास आता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, और ये आता है E2 एंड E1। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, नॉर्मली तौर पर ये रिएक्शन ऑल्टरनेट होकर आते हैं, या एक साल अगर SN रिएक्शन आए तो दूसरे साल E1 E2 रिएक्शन आ जाता है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अच्छा, होता कुछ यूं है कि चूंकि आपकी न्यू बुक है लेकिन है ये टॉपिक पुरानी बुक का, तो आप 10 ईयर से यानी 5 ईयर से जो है वो देख लिएगा पिछले साल कौन सा आया है, ठीक है। सजेस्ट वही करूंगी कि दोनों ही को प्रिपेयर करें, लेकिन जो पिछले साल आया है उससे को हटाकर आपने दूसरे वाले को बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर। आपने क्या करना है कि रिएजेंट के जो रिएक्शंस हैं उनको भी करना है, एक ही थीम चल रही है, उन रिएक्शंस में कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो आपने उसको जो है वो देखकर चलना है। तो ये तो हो गए चैप्टर 6 तक। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर 7, 8, 9, 10 के जो है वो शेयर कर देती हूँ आपसे। चले भाई देखते हैं अगले चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है। चैप्टर 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास कदरे जो है वो चैप्टर्स हैं जिनमें से कम मटेरियल जो है वो सब्जेक्टिव लगता है। तो चैप्टर 7 की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये आपने करना है। इसमें वो हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, शॉर्ट में ही करना है ये। डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल आपकी बुक में गिवन है, आपने यही करना है, शॉर्ट में प्रिपेयर करना है, यानी 4 पॉइंट्स, इससे ज्यादा नहीं। फिर आ जाए हमारे पास नॉमेनक्लेचर्स। नॉमेनक्लेचर्स जो है वो आपने इस चैप्टर, नॉमेनक्लेचर तो मतलब आपने जिस चैप्टर्स में मौजूद है उस चैप्टर के करने हैं, ठीक है भाई। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 इसमें हमारे पास नॉमेनक्लेचर्स ही है। नॉमेनक्लेचर के अलावा केमिकल टेस्ट, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल टेस्ट कि आप कैसे करेंगे, जिसमें टॉलेंस रिएजेंट आ जाता है हमारे पास, फेलिंग रिएजेंट आ जाता है, इसके थ्रू जो हमारे पास टेस्ट होते हैं। ब्रोमीन वाटर का टेस्ट हो गया, तो ये केमिकल टेस्ट आपको करने हैं। इसके अलावा बुक एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे नॉमेनक्लेचर्स आपको करने हैं सारे। इसी तरह बुक एक्सरसाइज हर चैप्टर की करनी है, ठीक है भाई। अब आ जाता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 आपका बायोकेमिस्ट्री आसान सा चैप्टर है। इसमें आपने क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट करनी है कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है वो टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपने नया जो मॉडल पेपर बना है उस मॉडल पेपर को करना है, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी इन प्रोसेस है, आप तक जो है वो उसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी।
तो आपने उसको भी सॉल्व करके चलना है, ये करना है। इसके अलावा पीसी का पेपर अभी आएगा प्रैक्टिकल सेंटर का, वो करना है। ये 3 चीजें आप कर लें, केमिस्ट्री का पेपर सिर्फ पास ही नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आपका केमिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। रह गया हमारे पास फिजिक्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से फिजिक्स भी शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।